बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का मौजू है वो यही है कि आज की औरतें घर क्यों नहीं बसा रही। ये तलाक़ें, घर में लड़ाई, घर में झगड़े, मियाँ बीवी में झगड़े, सास में झगड़े, तो ये क्या सिस्टम चल रहा है, ये हो क्या रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। भाइयों, असल बात ये है कि हमने अपनी औलादों की तरबियत करनी छोड़ दी है। अपनी औलाद की तरबियत करनी हमने ख़त्म कर दी है। हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ना पैसा मिलता है, दुनिया भी दे बैठते हैं, आखिरत भी दे बैठते हैं, औलाद भी गवा बैठते हैं, तो मिलती कुछ भी नहीं है। तो अपनी असल की तरफ आएँ, जो आपकी हकीकत है उसकी तरफ जाएं और अपना फैमिली बैकग्राउंड मजबूत करें, अपना घरेलू सिस्टम मजबूत करें, औलाद की तरबियत का निज़ाम बनाएं और ऐसी औलाद की तरबियत करें जैसा आप चाहते हैं कि आपकी बीवी हो। आप चाहते हैं हमारी बीवी अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, उससे मशवरा मशावरत कर सकें, उसको हर मामले में उससे पूछ तूछ कर सकें, उसको हर मामला सुलझाने का ढंग हो, घर संभालने का ढंग हो, तो खाने पकाने में माहिर हो, कोई घर में मेहमान आ जाए उनको संभालने का ढंग हो, चीज़ें बनाने का ढंग हो, तो औलाद की तरबियत, बच्चियों की तरबियत ऐसे ही करें। सिर्फ डिग्रियों पर ही फुकदान ना रखें, डिग्रियों पर ही लगे ना रहें, घर संभालना सिखाएं। डिग्रियां जितनी मर्जी दिलवा दें, पर घर नहीं संभालना आएगा, कुछ नहीं हो सकता, कभी वो खुश नहीं रह सकती। जब वो ससुराल में जाके काम नहीं करेगी, उनकी फैमिली सिस्टम को नहीं संभालेगी, शोहर को नहीं संभालेगी, बच्चों को नहीं संभालेगी, वो इसको खुश रहने नहीं देंगे। जो औरत भोली भाली होगी, कम पढ़ी लिखी होगी, घर संभालने वाली होगी, वो खुश होगी। काम की आदत, हड्डियों में काम डला हुआ होगा। जो खुद पानी उठा के नहीं पी सकती, शोर को वो क्या पानी देगी, मेहमानों को वो क्या पानी पेश करेगी। जो उठती 9-10 बजे हो दिन के, वो क्या घर का निज़ाम चलाएगी, वो क्या घर को संभालेगी, क्या बच्चों की केयर करेगी, वो नहीं कर सकती। इसलिए वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत ऐसे अंदाज से करें, ऐसे तरीके से करें, बड़े लोगों से पूछें, बड़ी उम्र के लोगों से पूछें और उनसे मशावरत करें, तरबियत उलमा की मजालिस में जाएं, अच्छे लोगों के पास जाएं, उनसे मशावरत करें और अपने बच्चों को उसके मुताबिक ढालें, कोशिश करें उनकी आदत को बदलें, चेंज करें उनको, तो इंशाअल्लाह वो माशरे के एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, माशरे के फ़ायदेमंद इंसान बनेंगे। जब आप बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करेंगे, बच्चों के सामने आप बुरे तौर तरीके आदात पेश करेंगे, तो कल को बच्चे वही करेंगे। बच्चों के सामने गालियाँ निकालेंगे तो कल को बच्चे वही करेंगे। बच्चों के सामने ज़ुबान दराजी करेंगे, बेफजूल बोलते रहेंगे, तो बच्चे कल को वैसा करेंगे। तो मेरे भाइयों, इसकी तरफ फिक्र करें। घर उजड़ रहे हैं और घर बसते नहीं हैं, औरतों को कई जगह से तलाक़ें हो रही हैं, तो घर दिन ब दिन तबाह होते जा रहे हैं, फैमिली सिस्टम तबाह हो रहे हैं, भाइयों को तोड़ा जा रहा है, बहनों को तोड़ा जा रहा है, माँ बाप को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी मेन वजह, मेन जड़ यही है, तो इसको ठीक कर लें। एक बाप अपनी बेटी के लिए, बेटी गलत भी है, उसके लिए वो झूठ बोल देता है, तो बेटी तगड़ी हो जाएगी। वो तो कहेगी मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मुझे क्या ज़रूरत नीचा लगने की, मुझे क्या ज़रूरत है घर बसाने की, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। वो तो उसी घमंड में लगी रहेगी, वो तो उसी के माँ बाप के सर पे नाचती रहेगी, तो शोहर और ससुराल के लिए वो अज़ाब बनती रहेगी। मैंने खुद देखा, एक बाप को मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, तो बीवी ने शोहर के सामने बाप को कॉल की और बाप को बुला लिया। बाप शाम को जब आया तो बाप ने कहा मैं तो आगे गया था कहीं, तो मैंने कहा कि वापसी पे मैं अपनी बेटी को मिलता जाऊँ, यहाँ आके पता चला कि आपकी तो लड़ाई हुई है। जब बाप ऐसी हरकत करेगा, हालांकि शोहर को पता है कि उसने बुलाया है, तो फ़ोन किया है, तो बाप ऐसी हरकत करेगा, पर्दा डालने की कोशिश करेगा, तो बेटी का घर बसाएगी? कभी नहीं, ऐसा हरकत नहीं हो सकती। बेटी तो नाचेगी, कूदेगी कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मैं तो 4 शादियाँ और भी कर लूँ तो कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन जैसों को तो मैं वैसे पाऊँ कि नोक पे रखूँ। मेरा बाप मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है। डेली उनसे मशावरत करनी, डेली उनसे पूछना, डेली उनसे हर काम पूछ के करना, उनको शिकायत लगानी और ससुराल में घर की ऐप बताने, तो ऐसे घर नहीं बसा करती, ऐसी औरतें घर नहीं बसाती। और एक बाप को मैंने देखा है, वो लैंडलॉर्ड अमीर लोग थे, उसने बेटी को कहा बेटी झगड़ा करके कभी मेरे दरवाजे पे ना आना,
جھگڑا کر کے میرے دروازے پہ آئے گی تو میرے دروازے بند ہیں، میں اندر نہیں داخل ہونے دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ تو یقین کرو اس کے گھر میں فاقے آ گئے۔ شوہر کم محنت مزدوری کرتا تھا، بہت چھوٹے لیول کا تھا، وہ ہائی لیول کے لوگ تھے، کبھی بیٹی ناراض ہو کر نہیں آئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شوہر نے جھگڑ کر اس کے باپ کے دروازے پہ چھوڑ گیا، پر بیٹی رات کو دوبارہ واپس خود چلی گئی۔ جب ماں باپ پیچھے سے سٹرونگ ہوں گے، ماں باپ کھینچ کے رکھیں گے، ماں باپ ایسی غلط چیزوں پہ ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ گھر بسائے گی، وہ خود بخود ڈھل جائے گی، وہ خود بخود اپنی سارے سسٹم سیدھے کر لے گی۔ تو جب ماں باپ سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کی شکایات لیتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، تو پھر وہ بیٹی گھر نہیں بسا سکتی۔ وہ گھر اجاڑ تو سکتی ہے، بسا نہیں سکتی۔ اس لیے خدا را مسلمانوں، پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے فیملی سسٹم کو مضبوط کرو۔ آپ بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو معاشرے کا اچھا انسان بناؤ، تاکہ وہ کس میدان میں بھی جائیں اور اچھا رزلٹ لے کر آئیں، اچھی تربیت لے کے آئیں، لوگوں کو کاٹنے کے بجائے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی بجائے، لوگوں کے گھر برباد کرنے کی بجائے بنانے والے بنیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ہر ایپ پہ پردہ ڈالتا ہے، پر کسی کا گھر نہ برباد کرے۔ پردے ڈالیں تو اگلے کو بھی دیکھ لیں، گھر برباد کرنے سے بچائیں لوگوں کو، اور بچوں کی تربیت پر زور دیں، علماء کی مجالس میں لے جائیں، نیک لوگوں کی مجالس میں لے جائیں، نیک جگہوں پر لے جائیں، وہاں کے ماحول میں ان کو رکھیں، تو انشاءاللہ بہت اثر ہوگا۔ دین سے بالکل آری نہ کریں، دین سے بالکل نہ ٹوٹیں۔ آج بھی وہ گھر آباد ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، آج بھی لوگ وہ اچھے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، آج وہ حکمران اچھے ہیں جن کا تعلق دین سے ہے۔ دیکھ لیں پورے پاکستان میں پھر کے وہی لوگ کام کر رہے ہیں، وہی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، وہی لوگوں کی فلاح کا کام کر رہے ہیں، وہی لوگ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہی لوگ معاشرے میں اچھا انسان بن کے رہ رہے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ تو یہ دین ہی ایک ہے جو آپ کو اچھا انسان بناتا ہے، باقی جس طرف ہی چلے جائیں افراتفری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، سب کچھ ہے۔ لوٹ آئیں اپنے دین کی طرف، اپنے اصل کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اللہ کو اپنا بنا لیں، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا۔ یہ دولت میرے رب کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ آپ کو دینے پر قادر ہے۔ تو خدا را اللہ کو اپنا بنائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔